नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आज बंगाल की सियासत में जबरदस्त हलचल मची हुई है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर में आज सीबीआई पहुंची। करीब 1.5 घंटे तक कोयला तस्करी मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी से रुजिरा बनर्जी से सीबीआई ने पूछताछ की। अभिषेक बनर्जी पर इस सारे मामले पर इंडिया टीवी से बात करते हुए बीजेपी के नेता और तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी ने कई अहम खुलासे किए हैं। सुनाते हैं आपको उनकी बात। हमारे साथ इस वक्त है शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव का माहौल है वो गर्म हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी सबसे ज्यादा हमला करते हैं अभिषेक बनर्जी पर। यहाँ बीजेपी वर्सेस टीएमसी और दूसरी तरफ लगता है जैसे बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी के अभिषेक बनर्जी वर्सेस चल रहा है। आप सबसे ज्यादा हमले अभिषेक बनर्जी पर करते हैं, आप सबसे नजदीक से उस परिवार को भी जानते हैं। क्या ऐसी चीजें हैं जो लोगों को पता लगनी चाहिए? देखिए, हम सब लोग एक साथ मिलके नंदीग्राम में मुहिम किया। नंदीग्राम की जंग के ऊपर 2011 में बंगाल में बदलाव आया, चेंज आया। ये चेंज का बाद ममता बनर्जी अपनी भतीजा को दिल्ली से कलकत्ता लाया और 2011 21 जुलाई युवा का सभापति डिक्लेयर कर दिया। उसका बाद धीरे धीरे पावर सेंटर स्विच ओवर करके उसका भतीजा का पास चला गया और 2014 का बाद इस क्षेत्र में डायमंड हार्बर में उसको सांसद बनाया। उसका बाद पूरा पश्चिम बंगाल में ऑर्गेनाइज करप्शन और पुलिस तंत्र, फॉल्स केस, एनडीपीएस केस, आर्म्स केस, सब एरिया में। यहाँ से कुछ दूर मोईपीठ है, उधर 7 से बाड़ी जला दिया। उधर पंचायत मेंबर भी घर से बाहर है। ये हालत बहुत गंभीर है और इसका लीडरशिप उसकी भतीजा दे रही है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर के नाते वही चला रहा है। इसलिए बंगाल की जनता ने इस बार मोदी जी का नेतृत्व में भाजपा का सरकार लाने के लिए वचनबद्ध है। आप कह रहे हैं कि जब अभिषेक बनर्जी आए पॉलिटिक्स में उसके बाद ही टीएमसी पार्टी में भ्रष्टाचार आया, जो लोगों को परेशान करने की चीजें शुरू हुई, लेकिन अब उनके परिवार का भी नाम आ रहा है। आज उनकी पत्नी से पूछताछ हुई, रुजिरा बनर्जी। आप जानते हैं परिवार को, कैसे क्या चीजें हैं, क्यों उनका नाम आ रहा है, क्या है? देखिए, ये तो जांच एजेंसी का काम है, लेकिन मैं कुछ दिन पहले बारुईपुर में एक रैली था इस डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ मैं पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूफ दिखाया। कहाँ से मिला मैं नहीं बोलूँगा, ये मेरा पर्सनल मैटर है, सीक्रेसी है, लेकिन मैं दिखाया। ये सोच समझ के उसकी वाइफ के अकाउंट में टाका ट्रांसफर किया, इसलिए उसका वाइफ मैडम नरेला एनआरआई है। किसने ट्रांसफर किया? वो लाला कोल माफिया ने। किसकी इशारा पर? सबको मालूम है, समझदार का तो इशारा ही काफी है। लाला का साथ पुलिस है या तोलाबाज भाईपो है, इसलिए लाला कोल माफियागिरी, सैंड माफियागिरी सब करता है और जानबूझ के एनआरआई का अकाउंट में यहाँ से रुपया ट्रांसफर हुआ नीरज सिंह का मीडियम माध्यम से। अच्छा, और ये नीरज सिंह कौन है? इनके बारे में जांच एजेंसी का मामला है। नहीं, सब एक ही रैकेट है, वो तोलाबाज भाईपो का नहीं। अच्छा, क्या बहन से भी पूछताछ हुई रुजिरा के? मेनका गंभीर, क्या उनका भी नाम है इसमें? उनके भी अकाउंट में पैसे? उसका लंदन का अकाउंट में रुपया गया और उसका फैमिली, पवन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा, जितना भी सैंड माइन है, ईस्ट बाड़वान, वेस्ट बाड़वान, बांकुड़ा, हुगली, सब सैंड माइन का वो सब लीज उसको मिला। वो जो प्राइमरी स्कूल में सैनिटाइजर दिया जा रहा है ना, उसका ओरिजिनल रुपया है 13 और ले रहा है 22। सब एरिया में भतीजा और करप्शन, काटमानी सिंडिकेट। कल प्रधानमंत्री खुद बताया, बंगाल का असली बीमारी है काट सिंडिकेट, तोलाबाजी। ये तो मेरा बात नहीं है, देश का शान, देश का मान, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण है। ये इस बार इसको हटाना ही पड़ेगा। पब्लिक मन तैयार कर लिया, ए बार सोनार बांग्ला हवे। क्या ममता बनर्जी को सब कुछ पता है, सारी जानकारी है शुरू से लेके आखिर तक की? अरे उन्होंने संरक्षण दे रहा है। तो राजीव कुमार का खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सीबीआई गया, उन्होंने धरना पर आया। आज जब इंटरोगेशन का मामला था, वो ममता बनर्जी ने उसका पहले जाकर ब्रीफ कर दिया।
शुभेंदु अधिकारी बड़े आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इस सारे भ्रष्टाचार का। कोल माफिया कैसे कोयला खदानों से कोयला निकालकर बेच रहा है, इसमें वो कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी शामिल हैं। पैसा अभिषेक बनर्जी के पत्नी उनकी साली के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। बहरहाल ये उनके आरोप है। बंगाल के इस कोल स्कैम में एक और कैरेक्टर है, इनका नाम है विनय मिश्रा। विनय मिश्रा का अभिषेक बनर्जी के साथ क्या कनेक्शन है, शुभेंदु अधिकारी ने इसके बारे में भी बताया। और आज ये जो खुलासे शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं और जो सीबीआई की पूछताछ अब ममता बनर्जी के परिवार के दरवाजे तक पहुंची है, इसी पर आज 6:20 पर हमारे साथ दो मेहमान होंगे। भारतीय जनता पार्टी से संबित पात्रा हमारे साथ होंगे, तृणमूल कांग्रेस से एमएलए जितेंद्र तिवारी हमारे साथ होंगे। उनसे हम पूछेंगे कि आखिर ये सब कुछ जो हो रहा है ये सिर्फ चुनावी चालबाजियां हैं या वाकई कहीं दाल में बहुत कुछ काला है। ब्रेक के बाद